तो भाई वो सामने बस स्टॉप है, लास्ट है गेघाट का। और गार्नी टेम्पल से मैंने 226 ली थी और अंदर आने के लिए, और मैंने 200 दरहम पे किए हैं, जिसका बनता है 200 रुपये का। कितना हो गया? 5 4 20 40 रुपये पे किए हैं यहाँ आने के लिए एक्स्ट्रा। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा मोनेस्ट्री में, गेघाट मोनेस्ट्री, जो यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पैदल जाना है। उसके बाद वो मोनेस्ट्री आएगी, फिर वहाँ से शहर के अंदर जाएंगे। तो जब भी आप आओगे गेघाट में, मतलब गार्नी टेम्पल के लिए आप आओगे, तो आपको 3 यहाँ पे आपको लैंडमार्क मिलेंगे। एक तो गार्नी टेम्पल, सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, और उसके और आगे निकल जाओगे तो आपको सामने यहाँ मिलेगा मोनेस्ट्री, जो कि थोड़ा सा गेघाट मोनेस्ट्री के नाम से फेमस है। और इसके लिए आपको टूर्स वगैरह भी लेने होते हैं, जो लेके आप पैसे पे करके आते हो। सो ओवरऑल जो मैंने पेमेंट पे किया है, पहले आई गेस मैंने 10 रुपये पे किए हैं, नहीं 20 रुपये पे किए थे। 100 मैंने पे 100 दिया था, उसके बाद 500 दिया, और अभी 200। तो कितने होगा टोटल? 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है पूरा। ये पूरा रास्ता है, देखो यहाँ पे गायों को सबके कान पे लगा रखे हैं टैग। तो मैंने टोटल जो पेमेंट पे किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, गेघाट मोनेस्ट्री के लिए, उसका मैं अमाउंट बताता हूँ। मतलब 174 रुपीज़ में आप यहाँ पे आ गए हो। ऑलमोस्ट मान के चलो 200 रुपये में आप 200 रुपये में यहाँ पे आओगे और 200 में वापस जाओगे, यानी कि होगा टोटल 400 रुपये। 400 रुपये में आप 3 अट्रैक्शंस आराम से कवर कर सकते हो, जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। गेघाट मोनेस्ट्री किधर है? इधर गेघाट मोनेस्ट्री किधर है? मुझे लगा गाय को डायरेक्शन दे देगी। एक वीडियो रील पे वायरल हुई थी, वो पूछता रास्ता किधर है, तो यूँ मतलब बैल सारी लाती इस तरफ निकल जा। सोचा मुझे भी कुछ एपिक मिल जाएगा, बट मिला ही नहीं। गेघाट मोनेस्ट्री किधर है? नहीं बता रही, सब बता रहे हैं, नाराज़ हैं सब। गेघाट मोनेस्ट्री किधर है? किसी को मालूम है? गेघाट मोनेस्ट्री मालूम है किधर? उधर? चलो अच्छा ठीक है। इसने थोड़ा सा एक्शन किया है, सर घुमाया उस तरफ के लिए, तो मैं जा रहा हूँ उधर, देखता हूँ। देख लो भाई क्या व्यू है यार, अकेले जाने का मज़ा ही अलग है। ये नज़ारे हैं भाई, देख लो। अपने देश में भी है, ऐसा नहीं है, सेम व्यूज़ हैं, बट थोड़ा बहुत तो फ़र्क मिलता ही है ना। ये कुछ शॉप वगैरह खाने पीने की आप यहाँ पे खा सकते हो। बस पेमेंट ज़्यादा बचा नहीं है, 2000 बचे हुए हैं, 1000 लग जाएंगे जाने में। देख लो भाई, उड़ाते हुए लेके जाते हैं भाई ये लोग हवा में एकदम। ये इतनी तेज़ लेके क्यों जाते हैं मालूम है? एक तो इनके में इतनी भीड़ नहीं है, रोड पूरी खाली है, और अपने लेन पे ही बने रहते हैं, अपने लेन में रहते हैं। गाड़ी चाहे जितनी तेज़ आ रही हो आराम से निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेन क्रॉस करके आप जाओगे दूसरी लेन में, तब प्रॉब्लम आती है। देखो ऐसे कितना अच्छा व्यू आ रहा है शहर का। और ये स्कूल कॉफ़ी वैन बना रखी है, और आगे रास्ता जो है ख़त्म है गेघाट मोनेस्ट्री के बाद, जैसा कि मुझे मैप में दिख रहा है। पता नहीं आगे है भी कि नहीं फिलहाल तो। और देखो यहाँ पे काम चला है, जैसे मैंने कहा था, रोड न्यूली बिल्डअप है। और ये यहाँ पे व्यू पॉइंट स्टॉप बना हुआ, मस्त है भाई, क्या वैली दिख रही है, मस्त एकदम गजब नज़ारा है, एक नंबर खूबसूरत है भाई। किस्मत किसे कहते हैं पता है आपको? मैं यहाँ दिखाता हूँ। अभी जो मैं गार्नी ऑफ टेम्पल चौराहे पर खड़ा था बस लेने के लिए, मुझे सिटी के अंदर जाना था, ठीक है, बट मैं सिटी में गया नहीं। क्यों? ओ भाई, मेरी किस्मत मुझे यहाँ पे लेके आई है। मैं बस में बैठा, मुझे लगा सिटी में जाएगी वो यूटर्न लेके, बट यूटर्न नहीं लिया, वो आगे आ गई। और मैं देख रहा हूँ मैप में, मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ है गेघाट मोनेस्ट्री को, और ये आगे ही रास्ते में थी भाई, कुछ दूर। मुश्किल से मैं 10 मिनट गाड़ी में बैठा हूँगा और मैं अपने लोकेशन पर आ गया। 3 किलोमीटर मेरा ड्रॉप था पहले, और अभी मैं जा रहा हूँ गेघाट की तरफ। तो बस यही ऊपर वाले की इच्छा थी कि तू जा बेटा वहाँ देख, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं तो सिटी के लिए निकला था जाने के लिए। तो कुछ लाइफ में प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खुद भी देखना होता है, प्रैक्टिकली आजमाना होता है। और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल मेरे साथ में हुआ है। ऐसा आप लोग के साथ में भी बहुत बार हुआ होगा, बट आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। सो ऑलवेज नोटिस, ये तो एकदम मेरे साथ में प्रैक्टिकल हो गया प्रॉपर। मैं जाना चाह रहा था कहीं और, आप पहुँच गए कहीं और। कभी कोई चीज़ ख़राब भी होती है ना, तो वेट करो, आगे कुछ समय का मतलब टाइम दो थोड़ा सा, कि आगे देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। उस चीज़ जो तो आपकी ख़राब हुई है करंट टाइम पे, उसके बाद आगे क्या हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा मिला, फिर आप कंपेयर करना। उस समय अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो आपको ये जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ थी वो मिलती ही नहीं। आपकी किस्मत कहाँ ले आएगी, कैसे ले जाएगी, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपको बस अपना मेहनत करते रहना है और कुछ नहीं।
So this is what I am doing right now and I need support from you guys. Please support me so that I can support you. आप लोग को नहीं मालूम है मैं करना क्या चाहता हूँ और मैं पता नहीं कैसे आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ। मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही कहाँ तक नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कोई व्यूज़ नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि लोगों जितने ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो पहुँचेंगे देखेंगे उन तक ही पहुँचेगी बात। जो ट्रैवल करना चाहते हैं मैं उनको पूरी तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो भी ट्रैवल कर पाएँ। अगर उनको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो मैं उसके भी गाइडेंस दूंगा। ये मत देखो भाई कि मेरे व्यूज़ कितने हैं क्या है, मैं सेटअप और तरीका और जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका आइडिया दूंगा। ग्रो कैसे करना है वो भाई आपके हाथ में है, इतना मैंने बोल दिया। तो सपोर्ट कीजिए अगर आप लोगों को अपना सपने पूरे करने हैं तो। बाकी आप लोगों ने यूट्यूब पे तो सभी यूट्यूबर्स को देखा ही है कि वो अब तो भाई अपना ड्रीम तो पूरा कर ही रहे हैं, बट दूसरों के ड्रीम ऐसे ही रह गए। तो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको तो शेयर करो, इस बात को शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि अगर किसी को ट्रैवल करना है तो भाई मैं उसकी आगे हेल्प करूँगा। और ये पूरा रूट है, सामने वो मोनेस्ट्री दिख रही है ऊपर आपको दिख रहा, और एक वहाँ पर सबसे ऊपर देखो क्रॉस बनाया गया है और एक क्रॉस वहाँ पहाड़ पर। जस्ट इमेजिन कि वो मोनेस्ट्री पहाड़ पर बनाई हुई है और लोग कहाँ जाते थे लोग प्रे करने के लिए, सोच सकते हो। मतलब अपने आप में ही यार ये सब करिश्मा ही है। मतलब कहाँ पे लोग कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे कैसे जाते थे यार। ये रही मोनेस्ट्री, अब मैं फाइनली पहुँच गया हूँ। तो ये रहा मैं और ये पहाड़ और ये रहा मोनेस्ट्री एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गेघाट मोनेस्ट्री। इसकी यहाँ पे कोई एंट्री का तो कुछ है नहीं टिकट का, यहाँ पे सब खाने पीने का लगा हुआ है। कैश चलेगा, कार्ड तो नहीं है, सारा कैश पे काम है यहाँ पे। सी एक और बात को आपको बात बतानी थी ये लड़कों के लिए, आप जॉर्जिया और आर्मेनिया आओगे तो आपको नो डाउट लड़कियां बहुत अच्छी मिलेंगी, खूबसूरत है नो डाउट। रेशियो बहुत ज़्यादा है आपको मिलेगा जॉर्जिया में, तो लोग उतने नहीं दिखेंगे आपको जितने की लोग दिखेंगे आपको जॉर्जिया में। जॉर्जिया में भाई तो भरे हुए हैं, मतलब जॉब्स हो, टैक्सी हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, कहीं पे भी हो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। चलो फाइनली देयर इज़ नो टिकट, इट इज़ फ्री। और ये है पूरा व्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा बना हुआ है 400 सदी के पास में भाई ये बना हुआ है, सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन पे नहीं है। यहाँ पे सोवेनियर के कॉइन्स ले सकते हो। ये देख रहे हो सारे जो गेट्स बंद हैं, ये पता नहीं रहने के लिए था क्या था यार। कम से कम एक तो गेट खुला होना चाहिए ना, मालूम चलता क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेघाट मोनेस्ट्री। बाकी ऊपर जाके दिखाएंगे आपको कैसा और है, आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ। पहले इधर देख लो, दोबारा से तैयारी हो रही है सारी। ये देखो ऐसे ही जो पीछे दो गेट है ना कुछ वैसे दिख रहे हैं, जिनमें जालियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हो भाई। गजब आकार देखो एकदम शेप में है। तो मैंने जैसे बताया था फाउंटेन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, आप ऐसे मुँह लगा, बहुत स्लिपरी भाई। देखो ये गेट बंद कर रखा है ऊपर जाने के लिए। ये है एक्चुअली मोनेस्ट्री देख रहे हो, ये एक्चुअल में गेट थे पहले के। ये बैक साइड है मोनेस्ट्री का। मतलब कहाँ से एक्सप्लोर करें समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उन्होंने बंद कर रखा है भाई, बनाया कैसे था, करिश्मा ही है यार ये तो। ऐसे बहुत सारे करिश्मे हैं यार, देख सकते हो। ये सीढ़ियाँ तो चलो अभी बाद में बनाई गई हैं, पहले आई डोंट थिंक सो कि पहले की हैं सीढ़ियाँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रही हैं। और यहाँ से गेट क्लोज़ कर दिया। एक देखो ये एंट्री थी, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों बंद कर रखा है यार लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ देखने वाली है वो दिखा नहीं रहा, सब बंद कर रखा है लोगों ने। यहाँ से तो ऊपर जा नहीं सकते हैं तो क्लोज़ कर दिया। ये रही मोनेस्ट्री बैक से, और ऐसे ही अभी और भी गेट हैं, चलता हूँ दिखाता हूँ आपको वो भी। इसके अंदर से अगर आप जाओगे तो राइट साइड में जो छोटा सा स्पॉट था वहाँ से आप अंदर टूम के अंदर देख सकते हो। और ऊपर जाने के लिए तो यार ब्लॉक कर रखा है लोगों ने हर चीज़। अगर हम चर्च के अंदर जाके देखें तो मैं भी देख सकते हैं, जाना चाहिए अंदर यार। चर्च के अंदर है बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, तो लेट्स सी, देखता हूँ मैं जाके अंदर। हर समय प्रे नहीं हो सकती ना। देखो दो ही एंट्रीज़ हैं लेफ्ट साइड में, बाकी अंदर तो फिर प्रे करने के लिए, तो वहाँ तो मैं नहीं जा रहा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और ये आई थिंक गेट भी बहुत पुराना ही है, आई गेस नया नहीं होना चाहिए।
ओके ये मोमबत्तियाँ जलाने के लिए है। सो यस इनसे नीचे कुछ नहीं है, ये सारी मोमबत्तियाँ जलाने के लिए है। और उधर प्रेयर रूम है, आप प्रेयर रूम में जा सकते हो। देखो अब एग्ज़िट करते हैं, चलते हैं बाहर। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एंटर्ड। लेट्स सी आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। सो आगे कुछ है नहीं, बस ख़त्म ही है। और ये मोनेस्ट्री का जहाँ से मैं भी अंदर किया था एंट्री, उसके अंदर 2 होल थे, मतलब 2 कमरे टाइप में बना हुआ था। भाई जो बना हुआ है ना लिटरली मैं बता रहा हूँ इतना अमेजिंग है ना कि पूछो मत। आपको फील आएगा प्रॉपर एंशिएंट टाइम का, मिडिवल टाइम का आपको पूरा प्रॉपर फील आएगा अगर आपको जाना है तो अंदर। एंड आई थिंक सो ये गेट्स भी वही हैं पुराने, माइट बी, और न्यू वन। दिस इज़ हाउ ये पूरे साइड का। इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। बैटरी बची है मोबाइल की 10%, उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। वो ये मोनेस्ट्री के बैक साइड की कुछ एग्ज़िट थे, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। अब पता नहीं ओरिजिनल थे या फिर इसमें चेंजेस किए गए। पॉइंट ये है ना कि बहुत सारी चीज़ों में ना मैन मेड चेंजेस कर दिए गए हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं तो लग रहा भाई मिडिवल टाइम में आ चुका हूँ, एंशिएंट एरा पे। देख रहे हो ये सब चीज़ें भैया, गजब है यार। अब ये वो गेट बंद है, यहाँ से एंट्री मिलेगी। गजब एक्सपीरियंस है भाई मेरा, तो मज़ा आ गया। और 2 बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, इसमें 39% बैटरी बची। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्रुपों में, बैटरीज आर गेटिंग डाउन। और ऊपर कुछ है नहीं, बस अब ब्लॉक्ड है, इतना ही सही सा है। यहाँ वाटरफॉल है, मतलब क्या ही बनाया था यार लोगों ने, खुशनुमा पूरा। पहले ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, लेकिन शांत पूरी निकली है। बट कहीं कहीं पे भाई अत्याचार भी हुए हैं ऑब्वियसली। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पानी ऊपर से आ रहा है सारा का सारा। एंड ये देखो कितना अमेजिंग है। ये पहले आई थिंक ग्रिल तो नहीं होंगी, ये ग्रिल अभी बनाई गई है। चलते हैं आसपास कहीं देखते हैं, और इसी में ही कहाँ जा सकते हैं। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता लेफ़्ट में जा रहा है, उधर भी जा रहा है, वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। भाई देख रहे हो पहले ऐसे लोग आया जाया करते थे भाई, लिटरली ये रास्ते पहले के बने हुए हैं, अभी के नहीं हैं। पत्थर देख रहे हो पुराने सारे, गजब गजब है भैया गजब। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी। देख रहे हो भाई, गुफा देख रहे हो, ओह माय गॉड। ये देखो सारे पत्थर रखे गए, बनाए गए, और यहाँ पे प्रे किया गया है। ठीक है, सारे देख रहे हो, यहाँ पे पैसे डाले गए। अब मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है सब के बारे में। यहाँ पे देखो प्रे की गई है प्रॉपर। पुराने के समय में भी लोग आए होंगे, उनका भी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा ही है और जला हुआ है। यू कैन सी। आप लोग को कुछ मालूम हो तो ज़रूर बताना भाई कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत मतलब पुरानी चीज़ें हैं और जीसस के टाइम की हैं सारी। और यहाँ पे देखो ये पैसे डाले गए, फूल रखे गए, दिख रहा है। ये कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें भाई। अब दूसरे साइड पर जाएंगे, इसका मतलब लोग मोनेस्ट्री से निकल के और वहाँ से यहाँ आते थे सिर्फ प्रे करने के लिए। एक और गुफा है, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये रही छोटी सी, बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। सो ये है कुछ बना हुआ ऊपर। यहाँ से आप धीरे धीरे जा सकते हो जहाँ आपको मन कर जाने का। चल के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ये ग्रुप टूर्स में आपका मौका नहीं मिलेगा भाई, देख लो, आने का ना जाने का। ये जब तक आप अकेले नहीं आओगे तब तक तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। भाई ऊपर पहाड़ पर जाने का रास्ता है भाई पूरा, ही तो मस्त है। यू कैन सी, देखो ऊपर जा सकते हो पहाड़ पे। जाए क्या, मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ तक जा सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी क्या है। थोड़ा सा रिस्क भी है, देख रहे हो, बट रास्ता एकदम क्लियर बना हुआ भाई। देखो जाने के लिए ऊपर, सी भाई लिटरली अमेजिंग है भैया। देखो एक वहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे किसी का कुछ रखा हुआ है। लेट्स सी। यहाँ पे यार पत्थर है ना, वो बहुत रिस्की है, कुछ भी निकल सकता है। आई थिंक सिमेट्री है, कब्रिस्तान बनाया हुआ है पूरा। ऊपर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खुला हुआ है। बट लौटने में आपको देखना पड़ेगा रास्ता कैसे कैसे उतरना है। देखो ये रास्ता दिया हुआ है, यू कैन गो अप इस वेरी इजली। मैं नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा ऊपर, क्योंकि बैटरी बहुत कम बची है और भी चीज़ें कैप्चर करनी है। तो चलते हैं नीचे। सबसे डर क्या मालूम है, इन पत्थर में डर है और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे लोगों ने खा खा के फेंक रखा है। सालों खाते हो तो फेंकते क्यों हो, यहाँ खाने की जगह है ये। सी जा रहा हूँ मैं फॉल के पास में, जो ये वाटरफॉल दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से भी रास्ता है। ये जो दूसरा टर्न दिख रहा था वहाँ से चढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ नीचे आराम से। अलग ही लेवल की भाई मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हो, ओ भाई एक रास्ता देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे लोग हैं। मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ।
कोई भी नहीं आ रहा भाई, इसे कहते हैं असली मज़ा। भाई गजब 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 एक्सपीरियंस है, गजब का एक्सपीरियंस है लिटरली। देख रहा पानी कहाँ से आ रहा भाई। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू ट्रैवल गाइस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू अ ट्रैवलिंग। ओह माय गॉड, यहाँ से तो रास्ता एकदम क्लियर है ऊपर जाने का, नीचे उतरने का। राइट वाला थोड़ा सा टिपिकल था, यू कैन सी, यू कैन गो वेरी इजली। ये देखो कहाँ जा रहा भाई, कहाँ निकलूंगा पता नहीं। देख रहे हो रास्ते, प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है, जहाँ पे दो रास्ते आ जाते हैं। देखो जंगल का मजा लो भैया, जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ। कभी कभार दिल घबराता है बहुत ज़्यादा अकेले आने में। देख रहे हो कितनी नैरो होती है गुफा। ऑलमोस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, चलो दिखाई देता हूँ भाई जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो रही है जाने की। देखो भाई ये पूरा फाउंटेन एरिया है, वाटरफॉल का एरिया जो पानी निकल के आ रहा है। ये देखो मैं आ गया हूँ सोते के पास में, यू कैन सी। अब इससे ऊपर और नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं एंड करूँगा बस, क्योंकि मुझे ऊपर ट्रैकिंग नहीं करनी भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखो ये जा रहा रास्ता ऊपर, बस इतना काफ़ी है, चलते हैं नीचे, दैट इज़ इट। एक यहाँ पे नेटवर्क की इशू है तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इसी को ट्रैवलिंग कहते हैं, यही ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। और ये एक्सपीरियंस भाई ऐसा है ना जो आप लोग के रोंगटे खड़े कर देगा। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग एक्सपीरियंस आई वांट टू हैव ऑलवेज। जंगलों के बीच से कोई भी नहीं है और ऊपर जा रहा हूँ, नीचे उतर के भी आ रहा हूँ। ऊपर वाटरफॉल था जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही थी, सो मैं वहाँ गया था। और आप देख सकते हो या वो पहाड़ दिख रहा है आपको वो साइड में। ओह माय गॉड, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि ऊपर आ चुका हूँ, कोई है भी नहीं। दैट विल बी अ रिस्की पार्ट बट सेफ है, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट लोग तो है ना पास में। देखो भाई एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, तो सारा यही है जो पानी ऊपर से आ रहा है। अगर आपको पहाड़ दिख रहा हो तो बाकी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं गया उधर से था, घूम के ऊपर गया, नीचे उतर के आया और ये दूसरा यूटर्न लेके आ रहा हूँ। यहाँ से सबसे सीधा रास्ता है और ये मैं निकल आया। वहाँ उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर दिख रहा है गुफा और वो गुफा को कार्व करके बनाया गया है इसके आसपास में। देखो कितना मस्त है। ओह माय गॉड, चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको। यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है ना। ओ गजब यार, देख रहे हो भाई, पूरा बंधन तो सब में यहाँ पे प्रे की गई है, कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। और यहाँ पे कोई भी ऊपर आ ही नहीं रहा है। ये नीचे मोनेस्ट्री है राइट साइड में, ये गुफा ये थी, देख सकते हो। और मैं ऊपर अभी जा रहा हूँ और दिखाने के लिए आपको, जो कि अलग ही लेवल का एकदम है। ये देखो भाई, ओह माय गॉड भाई, देखो इसको कहते हैं कुछ नया ढूंढना निकालना। दिख रहा है ये बनाया जा रहा था बट पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। ऊपर से भी रास्ता दिया हुआ वहाँ पे आने के लिए और ऊपर जाने के लिए। देख रहे हो मस्त है। ये गुफा थी एक, इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ना, जाने के लिए दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये जाने के लिए ऊपर है। देखते हैं ऊपर चढ़ के कुछ है कि नहीं। और भाइयों जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तक एक बंदा नहीं गया है और ना ही जा रहा है, सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ जो जाने वाला हूँ। ये देख रहे हो, ये नीचे से मैं होकर आया हूँ, ये नीचे से रास्ता दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में कैमरा। अरे बाप रे, ये देखो रास्ता भाई, ये ऊपर भी है गुफा बनी हुई, रास्ता दिया हुआ है। देख रहे हो कोई भी नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट भाई। देखो यहाँ पर भी देखो जीसस क्राइस्ट का रखा हुआ है और प्रे वगैरह की गई है। और ये देखो ये बाहर से दिख रहा है जो व्यू है।
भाई मेरा दिल ऐसे हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं कहाँ में आ गया, कैसी जगह पे आ गया। और ये गड्ढा टाइप में, डस्टबिन टाइप में, देखो दिस इज समथिंग नोबडी हैज एक्सप्लोर्ड इट। नोबडी क्या मतलब, कोई आ ही नहीं रहा है, देख रहे हो। डेंजरस भी है ना, सबके लिए आने लायक नहीं है। और वो सामने देख रहे हो, ऊपर भी जाया जा सकता है। और चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ तक आया हूँ तो चला ही जाऊँ आगे। यू कैन सी बैटरी भी यार गोप्रो की ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादा बची नहीं है। और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये एक्सपीरियंस भाई आपका कुछ अलग ही होने वाला है ग्रेगार्ड मॉनेस्ट्री का। आई डोंट थिंक सो पूरे यूट्यूब में अभी किसी ने ये वीडियोस डाली होंगी ग्रेगार्ड की मॉनेस्ट्री की। पूरी एक्सप्लोर कर रखी है भाई मैं ढंग से, आगे पीछे सब गुफा वफा सब देख रखी है। देखो ऊपर भी गुफा है। ओह माय गॉड, लोग आए हैं, रिकॉर्डिंग भी करी है, ऐसा नहीं है। देखो एंड दिस इज़ द एंड पॉइंट, देख रहे हो। सो यहाँ पे आगे ख़त्म है सब कुछ। अब वो रहा है नीचे, और ये रही वो जहाँ मैं अंदर गया था अभी, और ये रहा व्यू। सो भाई ये फाइनली मैंने पूरा मॉनेस्ट्री जो है एक्सप्लोर कर ली है, अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं सब कुछ देख लिया है। एंड ये एक्सपीरियंस देखने के लिए फॉलो करना होगा और यूट्यूब पे जाना होगा। मैं आपको सारी वीडियोज़ जो है वो पोस्ट कर दूंगा। और आई डोंट थिंक सो किसी ने ऐसे एक्सप्लोर किया पूरा। सो ये पूरा देखने के लिए इसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, ज़रूर देखना भाई। और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना भाई, मेहनत लगी यहाँ तक आने में। सो भाई लास्ट टाइम देख लो, वहाँ मैं ऊपर गया था, इसके अंदर भी गया मैं, पूरा घूम के आ गया। मस्त लग रहा है ना देखने में। अब चलते हैं नीचे। मैंने अपनी पैंट को भी टाइट कर लिया है, शूज़ को भी टाइट कर लिया क्योंकि लूज़ हो रहे थे। अब मुझे रुकना नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। ये गुफा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और जो मैं आपको पहले दिखा रहा था ना ऊपर जाने के लिए, वो सारे जो उतने भी क्रॉस लगे ना, वहाँ पे आप जा सकते हो। जो मैं ऊपर जा रहा था बट गया नहीं, आधे रास्ते से मैं लौट आया था। देख रहे हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो ये था भाई कुछ व्यू मस्त। और ये रही एंट्री ग्रेगार्ड मॉनेस्ट्री। अब यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे भाई, पूरी वीडियो बहुत देख ली मैंने और दिखा दिया आपको। ऑलमोस्ट मैंने मॉनेस्ट्री का पूरा चारों तरफ कवर कर लिया है, एक एक चीज़। और जैसा मैंने सोचा था, वो पीछे बैक डोर से खुला हुआ था, पूरी एंट्री जाने के लिए परमिटेड है पूरी, कोई एंट्री फीस नहीं, कुछ भी नहीं है क्योंकि चर्च है इसलिए। सो बढ़िया था एक्सपीरियंस पूरा। और ऊपर भी कहीं पे भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जाने के लिए, सब कुछ बढ़िया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज़ वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ नीचे।